बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लेजेंड्स ऑफ इस्लाम में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। अल्लाह पाक कुरान करीम की 21वीं सूरा अल अंबिया की आयत नंबर 85 और 86 में फरमाता है, और ए नबी, इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल का जिक्र कीजिए, ये सब साबिर लोग थे। हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बिलाशुबा ये नेक लोग थे। इस आयत में 3 अंबिया कराम अलैहिमुल इस्लाम का जिक्र आया है, और हम आज इनमें से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यर्द और वालिदा का नाम बरका था। जनाब यर्द ने आपकी वालिदा से 162 बरस की उम्र में निकाह किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ कमोबेश 308 बरस ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र के शहर मनफीस में पैदा हुए। लोग उन्हें हरम्स अल हराम सा कहते थे। ये सुरयानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। सुरयानी में हरमूस का मायनी है तजर्बाकार, मजबूत राय वाला। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि आप बाबुल शहर में पैदा हुए, फिर हिजरत करके मिस्र पहुँचे। इल्म इंसाब के अक्सर उलमा के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हजूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में शामिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। कुछ रवायात में है कि यर्द के यहाँ एक बेटा खनूख नामी पैदा हुआ। इन्हें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही कहते हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के आला मनसब पर फाइज किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने ही कलम से बाकायदा लिखाई का आगाज़ किया और किताल फ़ी सबीलिल्लाह भी शुरू किया। उन्होंने ही सबसे पहले कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। कुरान पाक में एक और जगह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र इन अल्फाज में आया है, इस किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो भी नहायत सच्चे नबी थे और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। सूरह मरियम आयत नंबर 56 और 57। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हिलाल बिन यसाफ से बयान किया है, उन्होंने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी मौजूदगी में काबे अहबार से फरमाया, इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के इस फरमान का क्या मतलब है, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था, जो कि पिछली आयत में हम जिक्र कर चुके हैं। काब ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, मैं आपके अमाल में रोज़ाना तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर इजाफ़ा करूँगा। इससे गालबन उनके ज़माने के तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद है। इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इनकी नेकियों में बहुत इजाफ़ा हो जाए। इनके पास उनका एक दोस्त फरिश्ता आया। उन्होंने इससे कहा, मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात कीजिए, ताकि मुझे मेरी ज़िंदगी के मुतल्लिक मालूम हो और मैं मज़ीद नेकियां कर सकूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया और उन्हें लेकर आसमान पर चला गया। चौथे आसमान पर उसे मलकुल मौत ऊपर से आते हुए मिले। उसने मलकुल मौत से इस मामले में बात की जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कही थी। मलकुल मौत ने फरमाया, इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कहाँ? उसने कहा, वो मेरी पीठ पर हैं। मलकुल मौत ने कहा, ताज्जुब है, मुझे भेजा गया था और हुक्म हुआ था इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। मैं दिल में कह रहा था, वो तो ज़मीन पर हैं, मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? चुनांचे उन्होंने वहां उनकी रूह कब्ज की।
اور یوں حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو لیجنڈز آف اسلام سے آج اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔